हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द स्कॉलर्स पॉइंट। आज हम यूपी बोर्ड की क्लास 10th के इंग्लिश प्रोज के चैप्टर द एन्चेंटेड पूल को स्टडी करेंगे। द एन्चेंटेड पूल को लिखा गया है श्री श्री राजगोपालाचारी के द्वारा। आइए आप लेसन को शुरू करते हैं। अबाउट द लेसन, यानी कि इस लेसन के बारे में। ये जो लेसन है इसमें हम किस बारे में पढ़ेंगे। द लेसन इज़ एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द महाभारत। यह महाभारत से लिया गया है, यानी कि यह जो स्टोरी है यह महाभारत का एक पार्ट है। इट रिफ्लेक्ट्स द कैरेक्टर ऑफ युधिष्ठिर। ये कैरेक्टर के युधिष्ठिर को रिफ्लेक्ट करती है, यानी कि उसके चरित्र की विशेषताओं को दिखाती है। द धर्मराज, जिसे धर्मराज भी कहा गया है। हिज पेशेंस, काइंडनेस, लव फॉर हिज ब्रदर्स एंड इंटेलिजेंस। उसके धैर्य, उसके दयालुता, उसके भाइयों के प्रति प्रेम और उसकी बुद्धिमत्ता को इस स्टोरी में दिखाया गया है। He pleases, वो खुश करता है यक्ष को by giving satisfactory answer to his question। वह यक्ष को उसके सवालों के संतोषजनक जवाब देकर खुश करता है। यक्ष was pleased with युधिष्ठिर। यक्ष युधिष्ठिर से प्रसन्न होते हैं। उसकी impartiality मीन्स भेदभाव न करना। The यक्ष was यम। यक्ष यम थे। The lord of death, मृत्यु के देवता हुआ taken the form of यक्ष टू सी युधिष्ठिर, जिन्होंने युधिष्ठिर को देखने के लिए यक्ष का रूप धारण किया था। एंड टेस्ट हिज नॉलेज, और उसके ज्ञान को टेस्ट करने के लिए, यानी कि यम ने यक्ष का रूप धारण किया था युधिष्ठिर को चेक करने के लिए। बीइंग सेटिस्फाइड, संतुष्ट होने के बाद, हिज आंसर, उसके उत्तरों से, ही ब्लेस्ड हिम, उन्होंने उसे वरदान दिया। एंड डिसअपियर्ड, और अदृश्य हो गए, यानी गायब हो गए। युधिष्ठिर वेटेड फॉर हिज ब्रदर्स इन एंग्जाइटी एंड थर्स्ट। युधिष्ठिर वेटेड, युधिष्ठिर ने इंतजार किया। फॉर हिज ब्रदर्स, अपने भाइयों का। इन एंग्जाइटी, चिंता में। एंड थर्स्ट, प्यास में। कि जब वनवास के समय युधिष्ठिर अपने भाइयों के साथ जंगल में भटक रहे थे तो वो पानी, युधिष्ठिर ने अपने भाइयों का प्यास और चिंता से इंतजार किया। कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड टू ए कर्स और आर दे स्टिल वंडरिंग अबाउट इन द फॉरेस्ट इन सर्च ऑफ वाटर। कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड, कैन सकते हैं, दे वे हैव बीन सब्जेक्टेड शिकार होना, क्या वो शिकार हो सकते हैं। टू ए कर्स, कर्स श्राप, वो क्या किसी श्राप का शिकार हो गए हैं। और या आर दे स्टिल वंडरिंग, आर दे वे स्टिल अभी भी वंडरिंग भटक रहे हैं। अबाउट इन द फॉरेस्ट, अबाउट इधर उधर, इन द फॉरेस्ट जंगल में। इन सर्च ऑफ वाटर, सर्च खोज, पानी की खोज में। जब युधिष्ठिर के भाई बहुत देर तक पानी लेकर वापस नहीं आए तो युधिष्ठिर को प्यास और चिंता के कारण वो निराश होने लगा। वो सोचने लगा कि क्या मेरे भाइयों को कुछ हो गया है, वो किसी श्राप का शिकार हो गए हैं, या फिर अभी तक उन्हें पानी नहीं मिला है, वो अभी भी पानी की तलाश में इधर उधर भटक रहे हैं। कैन दे हैव फेंटेड, वो बेहोश हो सकते हैं। और डाइड ऑफ थर्स्ट, या प्यास से मर सकते हैं। तो उसके मस्तिष्क में तरह तरह के ख्याल आ रहे थे कि उन्हें क्या हो सकता है, कहीं ऐसा ना हो कि वो प्यास के मारे बेहोश हो गए हों या फिर वो प्यास से मर गए हों। अनेबल टू बियर दीज थॉट, अनेबल अयोग्य, बियर सहन करना, दीज थॉट्स इन विचारों को, इन विचारों को न सह पाने के कारण, यानी कि जब बुरे बुरे ख्याल उसके मस्तिष्क में आने लगे तो अब उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। एंड ड्रिवन बाय, ड्रिवन खिंचाव, बाय एन ओवर पावरिंग थर्स्ट, ओवर पावरिंग मीन्स बहुत ही ज़्यादा, थर्स्ट प्यास, बहुत अधिक प्यास के कारण, खिंचे चले जाने के कारण, ही गेव अप, उसने छोड़ दिया, वेटिंग इंतज़ार करना, एंड स्टार्टेड शुरू कर दिया, आउट, स्टार्टेड आउट मीन्स चल देना, टू लुक फॉर ढूंढने के लिए, हिज ब्रदर्स अपने भाइयों का, एंड द पूल और तालाब को, होपिंग आशा करते हुए, दैट ही माइट फाइंड दैम, दैट की ही वह, माइट फाइंड उन्हें ढूंढ सकता है, देम उन्हें, कि इन सारे विचारों को अब और ज़्यादा सहन न कर पाने के कारण और तेज़ प्यास से खिंचे जाने के कारण उसने इंतज़ार करना छोड़ दिया और अपने भाइयों को ढूंढना शुरू कर दिया और तालाब को ढूंढना शुरू कर दिया, ये सोचकर कि वह उन्हें ढूंढ लेगा, यानी कि उसे लगा कि वो तालाब को ढूंढ लेगा और उसके भाई भी तालाब के पास ही होंगे। युधिष्ठिर प्रोसीडेड, युधिष्ठिर आगे बढ़ा। इन द डायरेक्शन, दिशा में, हिज ब्रदर्स हैड टेकन, उसके भाइयों ने ली थी। युधिष्ठिर उस दिशा में आगे बढ़ा जो उसके भाइयों ने ली थी, यानी जिधर उसके भाई गए थे वो उसी दिशा में आगे बढ़ा। एंड केप्ट ऑन वॉकिंग, केप्ट ऑन जारी रखा, वॉकिंग चलना, और चलना जारी रखा। थ्रू ट्रैक्ट्स,
रास्तों से फुल ऑफ वाइल्ड बियर, फुल भरे हुए, वाइल्ड बियर जंगली भालुओं से भरे हुए, एंड स्पॉटेड डियर, स्पॉटेड धब्बेदार हिरणों से, एंड बिग फॉरेस्ट बड़े जंगल, बर्ड्स यानी कि वह उस रास्ते से होकर गुजरने लगा जहाँ पर जंगली भालू, चितकबरे हिरन और बड़े बड़े जंगली पक्षी थे, टिल जब तक कि ही केम अपॉन वह पहुंचा अ ब्यूटीफुल ग्रीन मीडो, एक सुंदर हरे घास के मैदान में, अराउंड जो चारों तरफ, जिसके ए पूल ऑफ क्लियर वाटर, एक तालाब, क्लियर वाटर साफ पानी का, यानी कि वह तब तक आगे बढ़ता रहा जब तक कि वह एक ऐसी जगह पर पहुंचा जहाँ पर एक तालाब था जिसके चारों ओर हरा घास का मैदान था। बट लेकिन जब ही सा उसने देखा हिज ब्रदर्स अपने भाइयों को, लाइंग पड़े हुए देयर वहाँ, लाइक फ्लैग पोल्स, फ्लैग झंडा, पोल खंबा, यानी कि जिस तरह से झंडे का खंबा जो होता है वो बिल्कुल सीधा होता है, तो उसने वहाँ अपने भाइयों को बिल्कुल इस तरह से सीधा पड़ा हुआ पाया। अनेबल टू रेस्ट्रेन, अनेबल मीन्स अयोग्य, रेस्ट्रेन रोक पाना, हिज ग्रीफ अपने दुख को न रोक पाने के कारण, ही लिफ्टेड उसने उठाई, हिज वॉइस अपनी आवाज़, एंड वेप्ट और रोया, यानी कि जब उसने अपने भाइयों को इस तरह से बेहोश पड़ा हुआ देखा तो वो अपने दुख को रोक नहीं पाया और वो बहुत ज़ोर से चिल्लाया और रोने लगा। शी टचड उसने छुआ द फेसेस चेहरे को ऑफ भीम एंड अर्जुन, उसने भीम और अर्जुन के चेहरे को छुआ, एज द ले सो स्टिल, एज क्योंकि दे ले वे लेटे हुए थे, सो स्टिल इतने शांत, साइलेंट चुप, एंड मोर्न और विलाप किया। उसने अपने भाइयों के चेहरे को छुआ जो कि इतने शांत और चुपचाप पड़े हुए थे और उसने विलाप करना शुरू कर दिया, रोना शुरू कर दिया। Was that to be the end of all our woes? क्या to be end means अंत होना था, all our वो होती है प्रतिज्ञा का, क्या यही हमारी सारी प्रतिज्ञाओं का अंत था? क्योंकि उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी कि वो अपना राज्य वापस प्राप्त करेंगे, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद ये मुश्किल हो गया था उसके लिए, तो इसलिए जब उसने अपने शक्तिशाली भाइयों को इस तरह से पड़े हुए देखा तो उसने सोचा कि क्या यही हमारी सारी प्रतिज्ञाओं का अंत था। जस्ट वैन बिल्कुल तभी, और एग्जाइल हमारा वनवास, इज अबाउट टू एंड खत्म होने वाला था, वो भी बिल्कुल तब जब हमारा वनवास बिल्कुल खत्म होने वाला था, क्योंकि पांडवों को वनवास दिया गया था और वनवास के बाद उन्हें उनका राज्य वापस मिलना था, और वनवास के समाप्त होने से बिल्कुल थोड़ा ही पहले उनके साथ ये दुर्घटना हो गई। यू हैव बीन टेकन अवे, यू तुम्हें, हैव बीन टेकन अवे छीन लेना, तुम्हें छीन लेना गया है, इवन यहाँ तक कि द गॉड्स हैव फोरसेकन, देवताओं ने भी मुझे छोड़ दिया है, इन माई मिसफॉर्चून मेरे दुर्भाग्य में, कि मेरे बुरे समय में देवताओं ने भी मुझे छोड़ दिया। युधिष्ठिर जब अपने भाइयों को इस तरह से बेहोश देखता है तो वो अपना आपा खो देता है, वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है और वो सोचने लगता है कि जब उनका अज्ञातवास खत्म होने वाला था, उनका वनवास खत्म होने वाला था और उनकी जो कसम खाई थी उन लोगों ने उसे पूरा करने का समय था, तभी उसके भाई उसे छोड़कर चले गए। ऐसा नहीं होना चाहिए था, और वह देवताओं पर भी नाराज़ होता है कि देवताओं ने भी उसे उसके इस बुरे समय में अकेला छोड़ दिया है। आइए आगे देखते हैं। एज ही लुकड, एज जैसे ही लुकड उसने देखा, एट देयर माइटी लिम्स उनके शक्तिशाली लिम्स जांघों को, पैरों को, नाउ सो हेल्पलेस जो अब इतने हेल्पलेस असहाय थे। जब उसने उनके शक्तिशाली शरीर को देखा जो अब इतना असहाय पड़े हुए थे, ही सैडली वंडर्ड उसने सैडली दुखी होकर आश्चर्य किया, हु कौन, कुड सका था, हैव बीन पावरफुल शक्तिशाली, एनफ काफ़ी, टू किल देम उन्हें मारने के लिए। जब उसने अपने भाइयों के शक्तिशाली शरीर को इस तरह से असहाय पड़े देखा तो उसने दुखी होकर कहा कि इतना शक्तिशाली कौन हो सकता है जो उन्हें मार सके, क्योंकि भीम और अर्जुन बहुत ज़्यादा शक्तिशाली थे और उन्हें मार पाना लगभग असंभव था। तो वह आश्चर्य करता है कि उसके इतने शक्तिशाली भाइयों को कौन मार सकता है। देन तब ही उसने टू भी डिसेंडेड उतर गया, इनटू द पूल तालाब में। फिर क्योंकि उसे भी बहुत प्यास लगी थी उसने पहले विलाप किया और वो भी तालाब में उतर गया।
ड्रॉन खिंचा होने के कारण, टू द वाटर पानी से, बाय एन ओवरपावरिंग थर्स्ट अत्यधिक प्यास के कारण। अत्यधिक प्यास के कारण पानी को देखकर उसकी तरफ खींचे जाने की वजह से वह भी तालाब में उतरा। एट वंस एकदम, द वॉइस आवाज, विदाउट फॉर्म विदाउट बिना फॉर्म रूप के, वार्न्ड चेतावनी दी। अचानक से बिना शरीर वाली आवाज ने उसे चेतावनी दी, यानी कि आवाज तो सुनाई दे रही थी लेकिन ये कहाँ से आ रही है ये दिखाई नहीं दे रहा था। योर ब्रदर्स डाइड, योर ब्रदर्स तुम्हारे भाई मर गए, बिकॉज क्योंकि, दे डिड नॉट हीड माई वर्ड्स, हीड ध्यान देना, क्योंकि उन्होंने मेरे शब्दों पर ध्यान नहीं दिया था। वो जो आवाज़ आ रही थी उसने कहा तुम्हारे भाई इसलिए मारे गए क्योंकि उन्होंने मेरे शब्दों पर ध्यान नहीं दिया। दे ट्राइड, उन्होंने कोशिश की, टू ड्रिंक पीने की, वाटर पानी, विदाउट आंसरिंग विदाउट बिना, आंसरिंग जवाब दिए, माई क्वेश्चंस मेरे प्रश्नों का। तुम्हारे भाइयों ने बिना मेरे प्रश्नों का जवाब दिए पानी पीने की कोशिश की। डोंट फॉलो दैम, डो नॉट नहीं, फॉलो अनुसरण करना, दैम उनका अनुसरण मत करो। अनुसरण मीन्स उनकी देखा देखी, जैसा उन्होंने किया ऐसा तुम मत करो। आंसर माई क्वेश्चन फर्स्ट, पहले मेरे प्रश्नों का जवाब दो, एंड और, देन फिर, यू कैन तुम सकते हो, क्वेंच बुझाना, योर थर्स्ट प्यास फिर तुम अपनी प्यास बुझा सकते हो, यानी पहले मेरे आंसर दो उसके बाद तुम पानी पी सकते हो। द पूल बिलोंग्स टू मी, द पूल तालाब, बिलोंग्स संबंध रखता है, टू मी मुझसे, तालाब मुझसे संबंध रखता है यानी कि तालाब मेरा है। इट डिड नॉट टेक युधिष्ठिर अ मोमेंट टू अंडरस्टैंड दैट दीज कुड बी नन अदर देन द वर्ड्स ऑफ ए यक्ष। इट डिड नॉट टेक युधिष्ठिर, इट इसमें डिड नॉट टेक नहीं लगा, युधिष्ठिर को ए मोमेंट एक क्षण, युधिष्ठिर को एक क्षण भी नहीं लगा, टू अंडरस्टैंड समझने में, दैट की, दीज ये, कुड बी हो सकते हैं, नन अदर और कोई नहीं, देन द वर्ड्स बल्कि शब्द, ऑफ ए यक्ष एक यक्ष के। युधिष्ठिर को ये समझने में एक क्षण भी नहीं लगा कि ये शब्द किसी और के नहीं बल्कि यक्ष के हो सकते हैं। एंड गेस्ड और उसने अनुमान लगा लिया, वाट हैड हैपन्ड कि क्या हुआ होगा या क्या हुआ था, टू हिज ब्रदर्स उसके भाइयों को। तो वो एक मिनट में समझ गया कि उसके भाई इस तरह से क्यों पड़े हुए हैं। इट टुक हिम नो टाइम इसमें उसे बिल्कुल समय नहीं लगा, टू सी देखने का, पॉसिबल वे एक संभव तरीका, ऑफ ब्रिंगिंग दैम उन्हें लाने का, बैक टू लाइफ जीवन में फिर से। उसे इसमें बिल्कुल भी समय नहीं लगा एक संभावित तरीका उन्हें वापस जीवित करने का, यानी कि वह एकदम से समझ गया कि किस तरह से वह अपने भाइयों को फिर से जिंदा कर सकता है। He said to the bodiless voice, उसने बॉडीलेस बिना शरीर वाली आवाज से कहा, प्लीज कृपया, आस्क योर क्वेश्चंस अपने प्रश्न पूछिए। द वॉइस आवाज ने, पुट क्वेश्चंस रैपिडली, पुट क्वेश्चन सवाल पूछे, रैपिडली जल्दी जल्दी, एक के बाद, वन आफ्टर अनदर यानी एक सवाल के बाद दूसरा, यानी कि वह एक का जवाब देते उसके बाद वो फट से दूसरा पूछ लेता। व्हाट रेस्क्यूज मैन इन डेंजर, व्हाट रेस्क्यू क्या बचाता है, मैन इंसान को, इन डेंजर खतरे में, खतरे से इंसान को कौन बचाता है, यानी कि जब इंसान खतरे में होता है तो कौन उसकी रक्षा करता है, करेज साहस, यानी कि और कोई नहीं। युधिष्ठिर का जवाब होता है कि उसका खुद का साहस ही उसकी रक्षा करता है। बाय द स्टडी फिर यक्ष फिर से पूछता है दूसरा सवाल कि बाय द स्टडी अध्ययन के द्वारा, ऑफ विच साइंस किस विज्ञान के, डज मैन बिकम वाइज, मैन बिकम वाइज आदमी बुद्धिमान बनता है, कि वह कौन सा विज्ञान है जिसको पढ़ने से आदमी बुद्धिमान बन जाता है। युधिष्ठिर जवाब देता है, नॉट बाय स्टडिंग एनी किसी को भी पढ़ने से नहीं, यानी कि कोई भी साइंस पढ़ के आदमी बुद्धिमान नहीं होता। शास्त्र डज मैन बिकम वाइज आदमी बुद्धिमान बन सकता है, यानी किसी भी विज्ञान या शास्त्र को पढ़ के आदमी बुद्धिमान नहीं बन सकता। इट इज़ बाय एसोसिएशन ये तो एसोसिएशन मतलब जुड़ाव, जोड़कर, विद द ग्रेट इन विजडम दैट ही गेट्स विजडम, विद द ग्रेट इन विजडम दैट ही गेट्स विजडम यह तो बुद्धिमानी है कि ज्ञान ही ज्ञान को जोड़ता है, कि किसी शास्त्र को पढ़ने से नहीं बल्कि इंसान अपने अनुभवों से सीखता है। द यक्ष आस्क्ड यक्ष ने पूछा, व्हाट इज स्विफ्टर देन द विंड, व्हाट इज स्विफ्टर क्या स्विफ्टर ज़्यादा तेज है, देन द विंड हवा से भी तेज क्या है।
युधिष्ठिर ने जवाब दिया माइंड, मस्तिष्क, कि हवा से भी तेज मस्तिष्क होता है, कि हवा को चलने में फिर भी समय लगता है, लेकिन मस्तिष्क 1 सेकंड के अंदर एक स्थान से दूसरे स्थान के बारे में सोच लेता है, यानी कि वहाँ पहुँच जाता है। What is more faded than a dried straw? What is more faded? What क्या है? More faded ज़्यादा मुरझाया हुआ than a dried straw. ड्राइड सूखा हुआ, स्ट्रॉ तिनका, सूखे तिनके से भी मुरझाया हुआ क्या हो सकता है? यानी सूखा तिनका इतना मुरझाया होता है कि उसे मोड़ते ही वो टूट जाता है, तो उससे भी मुरझाया क्या हो सकता है? इस सॉरो स्ट्रिकन हार्ट, ए सॉरो दुख से, स्ट्रिकन टूटा हुआ, हार्ट हृदय, दुख से टूटा हुआ हृदय उससे भी ज़्यादा मुरझाया हुआ होता है। वाट befriends a traveler? वाट क्या? befriend मित्र बनता है, ए ट्रैवलर एक यात्री का, कि एक यात्री का मित्र कौन होता है? लर्निंग शिक्षा, यानी कि जो उसकी सीख होती है वही उसकी साथी होती है। What is the friend? Who is the friend? मित्र कौन होता है? ऑफ वन, उसका, who stays at home, जो घर पे रहता है, यानी कि जो घर में रहता है उसका मित्र कौन होता है? द वाइफ, पत्नी, क्योंकि पत्नी होती है जो हमेशा घर में रहती है, तो इसलिए घर में रहने वाले का मित्र उसकी पत्नी होती है। हु अकम्पनीज, कौन साथ देता है? ए मैन इन डेथ, एक आदमी का मृत्यु, यानी कि मरने के बाद क्या साथ जाता है या कौन साथ देता है? धर्म, दैट अलोन, जो अकेला, अकम्पनीज साथ देता है या साथ जाता है, द सोल, आत्मा के, इन द सॉलिटरी जर्नी आफ्टर डेथ, सॉलिटरी अकेली यात्रा, आफ्टर डेथ मरने के बाद, यानी कि मरने के बाद केवल धर्म ही होता है जो आत्मा के साथ जाता है, बाकी सब यहीं रह जाता है। युधिष्ठिर अगला प्रश्न पूछते हैं, विच इज द बिगेस्ट वेसल, विच इज कौन सा है, बिगेस्ट सबसे बड़ा, वेसल बर्तन, सबसे बड़ा बर्तन क्या है? द अर्थ, पृथ्वी, पृथ्वी सबसे बड़ा बर्तन है। विच कंटेन्स, जो धारण करती है, ऑल विद इन इटसेल्फ, सब कुछ अपने अंदर, इज द ग्रेटेस्ट वेसल, वही सबसे बड़ा बर्तन है। यानी कि पृथ्वी, हमारी जो धरती है वो अपने ऊपर सब कुछ समाये हुए है, इसमें पानी, इंसान, जानवर, जंगल, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, सब कुछ इस पृथ्वी में समाया हुआ है, तो वो कहते हैं कि पृथ्वी सबसे बड़ा बर्तन है। व्हाट इज हैप्पीनेस, खुशी क्या है? युधिष्ठिर आंसर देते हैं, हैप्पीनेस इज द रिजल्ट, खुशी परिणाम है, गुड कंडक्ट, अच्छे चरित्र का, अच्छे चरित्र का परिणाम ही खुशी है। यानी कि जब इंसान अच्छे कार्य करता है तो उसे खुशी प्राप्त होती है, तो यही खुशी है। व्हाट इज दैट, वह क्या है? बाय गिविंग अप, जिसको त्यागने से, गिविंग अप छोड़ देने से, मैन बिकम्स लव्ड, आदमी प्यारा हो जाता है, बाय ऑल सभी का। वह क्या चीज़ है जिसे छोड़कर सब इंसान को प्यार करने लगते हैं? प्राइड, घमंड। फॉर इफ मैन गिव्स अप बीइंग प्राउड, क्योंकि इफ अगर मैन गिव्स अप, इंसान छोड़ देता है, बीइंग प्राउड, घमंडी होना, तो ही विल बी लव्ड बाय ऑल, तो वह सबके द्वारा पसंद किया जाता है। कि अगर इंसान अपना घमंड त्याग देता है तो सभी उसे पसंद करने लगते हैं। व्हाट इज़ द लॉस, वह क्या नुकसान है? विच यील्ड्स जॉय, जो खुशी कमाता है, नॉट सॉरो, ना कि दुख। कि वैसे तो इंसान को कोई भी नुकसान होता है तो वो दुखी होता है, लेकिन एक नुकसान ऐसा है जिसके होने पर इंसान को खुशी मिलती है, दुख नहीं मिलता है। आगे देखते हैं, तो इसका जवाब देते हैं जो सिर्फ एंगर, क्रोध। इफ वी गिव अप बीइंग एंग्री, अगर हम क्रोध करना छोड़ देते हैं, गुस्सा करना छोड़ देते हैं, वी विल नो लॉन्गर बी सब्जेक्टेड टू सोरो, तो वी, हम, विल बी नो लॉन्गर, और ज़्यादा नहीं, सब्जेक्ट टू सोरो, दुख का शिकार होंगे। कि अगर हम गुस्सा करना छोड़ देते हैं तो हम दुख का शिकार नहीं होंगे, यानी कि हमें दुख नहीं होगा। व्हाट इज़ दैट, वो क्या है? बाय गिविंग अप, जिसको छोड़ने से मैन बिकम्स रिच, आदमी अमीर हो जाता है। यानी कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको अगर इंसान छोड़ देता है तो वो रिच, अमीर हो जाता है? डिज़ायर, इच्छा। इफ़ मैन गिव्स अप बीइंग ग्रेडी, अगर इंसान लालची होना छोड़ दे, लालची का मतलब है इंसान का कितना भी मिल जाए उसको, वो कभी उसकी इच्छा पूर्ण नहीं होती, तो अगर इंसान लालची होना छोड़ दे तो ही विल बिकम वेल्दी, तो वो अमीर हो जाएगा। जितना उसके पास अगर वो उसी में खुश रहने लगे तो वो अपने आप को अमीर महसूस करेगा। What makes, क्या बनाता है? वन, एक इंसान को, अ रियल ब्राह्मण, एक असली ब्राह्मण। वो क्या चीज़ है जो एक इंसान को एक असली ब्राह्मण बनाती है? इज इट बर्थ, क्या वो जन्म है? गुड कंडक्ट, अच्छा चरित्र है, और लर्निंग या शिक्षा है? आंसर डिसिसिवली, सोच समझकर उत्तर देना। क्योंकि युधिष्ठिर से
यक्ष पूछते हैं कि वो क्या चीज़ है जिससे इंसान असली ब्राह्मण होता है। क्या वो जन्म लेने से ही नहीं, ब्राह्मण के घर में अगर जन्म लेता है तो ब्राह्मण होता है, या फिर उसका चरित्र अच्छा होता है तो ब्राह्मण होता है, या फिर उसने पढ़ाई बहुत ज़्यादा शास्त्रों का पढ़ा होता है इसलिए वो ब्राह्मण होता है। बर्थ एंड लर्निंग, जन्म और पढ़ाई या शिक्षा डोंट मेक नहीं बनाती है वन ए ब्राह्मण, एक इंसान को ब्राह्मण। कि युधिष्ठिर कहते हैं कि जन्म और शिक्षा किसी को एक ब्राह्मण नहीं बनाती, यानी ब्राह्मण के घर जन्म लेने से या फिर बहुत अधिक शास्त्रों को पढ़ लेने से कोई ब्राह्मण नहीं होता। गुड कंडक्ट, अच्छा चरित्र, अलोन अकेला, डस करता है, यानी कि अगर अच्छा चरित्र होता है, कर्म अच्छे होते हैं किसी व्यक्ति के तो वो ब्राह्मण होता है। हाउएवर लर्नड अ पर्सन में बी, हाउएवर कितना भी, लर्नड पढ़ा हुआ, अ पर्सन एक आदमी में भी हो सकता है, एक आदमी कितना भी पढ़ा हुआ हो सकता है। ही विल नॉट बी ए ब्राह्मण, ही वह, विल नॉट बी नहीं होगा एक ब्राह्मण, वह एक ब्राह्मण नहीं होगा। विदाउट बिना, गिविंग अप छोड़े, बैड हैबिट बुरी आदतों को, कि एक आदमी चाहे कितना भी पढ़ा लिखा क्यों ना, अगर वो बुरी आदतों को नहीं छोड़ता है तो वो ब्राह्मण नहीं हो सकता। इवन दो ही मे बी लर्नड, यहाँ तक कि वो लर्नड पढ़ा लिखा हो सकता है, शिक्षित हो सकता है। फोर वेदास चारों वेदों को, वो चारों वेदों को जानने वाला हो सकता है। मैन ऑफ बैड कंडक्ट, ए मैन एक आदमी, ऑफ बैड कंडक्ट बुरे चरित्र वाला। फॉल्स टू ए लोअर क्लास, फॉल्स गिरता है, लोअर क्लास निजी श्रेणी में। एक बुरे चरित्र वाला व्यक्ति चाहे उसने चारों वेदों को ही क्यों ना पढ़ा हुआ हो, वो नीची श्रेणी में आता है, यानी कि वो ब्राह्मण नहीं हो सकता। What is the greatest wonder in the world? What is क्या है greatest wonder? greatest सबसे बड़ा वंडर आश्चर्य इन द वर्ल्ड संसार में, संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? युधिष्ठिर जवाब देते हैं एवरीडे रोज प्रतिदिन, मेन सी लोग देखते हैं, क्रिएचर्स प्राणियों को, डिपार्ट जाते हुए, टू यम्स किंगडम यम के राज्य में, कि प्रतिदिन लोग दूसरे प्राणियों को यम के लोक में जाते हुए देखते हैं। यम के लोक में मीन्स मरते हुए, मृत्यु को प्राप्त हुए देखते हैं। एंड येट फिर भी, दोज वो, हु रिमेन जो रह जाते हैं, वांट चाहते हैं, टू लिव फॉर एवर टू लिव जीना, फॉर एवर हमेशा के लिए, जो रह जाते हैं वो हमेशा के लिए जीना चाहते हैं। दिस यह है ट्रूली सत्य रूप में, ग्रेटेस्ट वंडर सबसे बड़ा आश्चर्य है। युधिष्ठिर कहते हैं कि प्रतिदिन लोग जो हैं वो बहुत सारे प्राणियों को, लोगों को मरते हुए देखते हैं, और उसके बाद भी जो जिंदा रह जाते हैं वो ये सोचते हैं कि मैं कभी ना मरूं, वो हमेशा के लिए जिंदा रहना चाहते हैं, कोई भी इंसान मरना नहीं चाहता, और जबकि सभी जानते हैं कि हर इंसान को एक न एक दिन मरना अवश्य है, यही सबसे बड़ा आश्चर्य है। 10 इस प्रकार द यक्ष पुट मैनी क्वेश्चंस, यक्ष ने बहुत सारे सवाल पूछे एंड युधिष्ठिर आंसर्ड देम ऑल, और युधिष्ठिर ने उन सभी का उत्तर दिया। इन द एंड अंत में द यक्ष आस्क्ड, यक्ष ने पूछा, ओ किंग हे राजा, वन ऑफ योर डेड ब्रदर्स, वन ऑफ मीन्स में से एक, योर डेड ब्रदर्स तुम्हारे मरे हुए भाइयों में से, कैन नाउ कैन सकता है, नाउ अब, बी रिवाइव्ड रिवाइव्ड पुनर्जीवित होना, फिर से जिंदा होना, कि हे राजा तुम्हारे मरे हुए भाइयों में से एक फिर से जिंदा हो सकता है। हु डू यू वॉन्ट, हु कौन या किसको, डू यू वॉन्ट तुम चाहते हो, टू कम बैक टू लाइफ फिर से जिंदा होना, तुम किसको फिर से जिंदा करना चाहते हो। कि वो बहुत खुश होता है यक्ष, तो वो कहता है कि मैं वही बहुत खुश हूँ तुम्हारे ज्ञान से, और मैं तुम्हारे मरे हुए भाइयों में से एक को जिंदा कर सकता हूँ, तुम किसको जिंदा करना चाहते हो। इट टुक युधिष्ठिर अ मोमेंट, इट टुक इसमें लगा युधिष्ठिर को, अ मोमेंट एक क्षण, टू थिंक सोचने में, इसमें युधिष्ठिर को एक क्षण लगा, एंड देन और फिर, ही विश उसने इच्छा की, दैट द क्लाउड कम्प्लेक्शन्ड की, क्लाउड कम्प्लेक्शन, क्लाउड बादलों के, कम्प्लेक्शन रंग वाला, बादलों के रंग वाला यानी मेघ वर्ण वाला, लोटस आइड लोटस कमल जैसी, आइड आंखों वाला, ब्रॉड चेस्टेड ब्रॉड चौड़े चेस्टेड सीने वाला, एंड लॉन्ग आर्म्ड लंबी भुजाओं वाला, नकुल, ये सभी नकुल की विशेषताएं हैं कि बादलों जैसे रंग वाला, कमल जैसी आंखों वाला, चौड़े सीने वाला, लंबी भुजाओं वाला नकुल, लाइंग पड़ा है, लाइक ए फॉलन इबोनी ट्री, लाइक मीन्स तरह, फॉलन गिरा हुआ, इबोनी ट्री, इबोनी एक पेड़ होता है, इबोनी के पेड़ की तरह जो पड़ा हुआ है, माइट राइज उठना चाहिए। तो युधिष्ठिर कहते हैं कि मेरे भाइयों में से युधिष्ठिर को पुनर्जीवित होना चाहिए।
द यक्ष वॉज प्लीज्ड, यक्ष खुश हुआ एट दिस, इस बात से, एंड आस्क्ड युधिष्ठिर, और युधिष्ठिर से पूछा, वाई डिड यू चूज नकुल, वाई क्यों, डिड यू चूज तुमने चुना, नकुल तुमने नकुल को क्यों चुना, इन प्रेफरेंस प्राथमिकता से यानी कि ज़्यादा, टू भीम, भीम हु हैज़ द स्ट्रेंथ ऑफ 16,000 एलिफेंट्स, हु जिसके पास स्ट्रेंथ ताकत है 16,000 16,000 हाथियों की, कि तुमने भीम के बजाय नकुल को क्यों चुना जबकि भीम के पास 16,000 हाथियों की ताकत है। आई हैव हियर्ड, आई मैंने, हैव हियर्ड सुना है, दैट कि भीम इज़ मोस्ट डियर टू यू, भीम इज़ है मोस्ट डियर सबसे ज़्यादा प्रिय, टू यू तुम्हें, मैंने सुना है कि भीम तुम्हें सबसे ज़्यादा प्रिय है, फिर भी तुम 16,000 हाथियों की ताकत वाले भीम को छोड़कर नकुल को फिर से पुनर्जीवित क्यों करना चाहते हो। एंड वाई नॉट अर्जुन, और अर्जुन को क्यों नहीं, हुज स्ट्रेंथ जिसकी ताकत, इन आर्म्स भुजाओं की, इज योर प्रोटेक्शन तुम्हारी सुरक्षा है, कि अर्जुन जिसके हाथों की ताकत तुम्हारी सुरक्षा है, यानी कि वो सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर है, और तुम उसके बजाय नकुल को क्यों चुन रहे हो। टेल मी मुझे बताओ, वाई यू चूज नकुल तुमने नकुल को क्यों चुना, रादर देन ईदर ऑफ दीज टू, ईदर ऑफ दीज टू इन दोनों में से किसी एक के अलावा। कि यक्ष पूछते हैं कि तुमने भीम और अर्जुन को क्यों नहीं चुना, नकुल को क्यों चुना, जबकि भीम इतना शक्तिशाली है और अर्जुन सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर है, फिर भी तुमने नकुल को क्यों चुना। युधिष्ठिर रिप्लाइड, युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, ओ यक्ष, हे यक्ष, धर्म इज द ओनली शील्ड ऑफ मैन, धर्म इज द ओनली शील्ड, शील्ड कवच, इंसान का जो इकलौता कवच है वो उसका धर्म होता है, नॉट भीम और अर्जुन, ना कि भीम और अर्जुन, इंसान का धर्म ही उसका कवच होता है, कोई दूसरा उसका कवच नहीं हो सकता, चाहे वो कितना भी शक्तिशाली हो। इफ़ धर्म इज़ गिवन अप, इफ़ अगर धर्म को गिवन अप छोड़ दिया जाता है, मैन विल बी र्यूंड, मैन इंसान, र्यूंड बर्बाद हो जाएगा, अगर इंसान अपना धर्म छोड़ दे तो वो बर्बाद हो जाएगा। कुंती एंड माद्री वर द टू वाइफ्स ऑफ माई फादर, कुंती एंड माद्री, कुंती और माद्री वर थी, टू वाइव्स दो पत्नियां, ऑफ माई फादर मेरे पिता की, कुंती और माद्री मेरे पिता की दो पत्नियां थी। आई एम अलाइव, अलाइव जिंदा, मैं जिंदा हूँ, सन ऑफ कुंती, कुंती का बेटा, कि मैं कुंती का बेटा हूँ और मैं जिंदा हूँ। एंड सो इसलिए शी इज़ नॉट कम्प्लीटली बिरीव्ड, शी इज़ नॉट वह नहीं है, कम्प्लीटली पूरी तरह से, बिरीव्ड रहित या वंचित, वह पूरी तरह से अपनी संतान से वंचित नहीं है, यानी अपनी माँ का एक बेटा जो कि मैं हूँ, मैं जिंदा हूँ। इन ऑर्डर इस क्रम में, डेट द स्केल तराजू ऑफ जस्टिस न्याय का, में बी इवन बराबर रहे, कि न्याय का जो तराजू है, जो पलड़ा है वो बराबर रहे, यानी कि जो मेरी दोनों माएँ हैं उनका पलड़ा बराबर रहे। आई आस्क मैंने कहा, दैट माद्री सन, माद्री का पुत्र नकुल में रिवाइव, नकुल जीवित हो जाए, यानी कि जिस तरह से अपनी माँ का मैं बेटा जिंदा हूँ, उसी तरह से जो मेरी दूसरी माँ है उसका बेटा भी जिंदा रहे, तभी न्याय का तराजू जो है वो इक्वल होगा, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि नकुल जिंदा हो जाए। द यक्ष वॉज मोस्ट प्लीज्ड, यक्ष मोस्ट प्लीज सबसे अधिक खुश हुआ, विद युधिष्ठिर, युधिष्ठिर की इम्पार्शियलिटी एंड ग्रांटेड, युधिष्ठिर की इम्पार्शियलिटी उसके यानी कि भेदभाव रहित व्यवहार से यक्ष बहुत खुश हुए, एंड ग्रांटेड और वरदान दिया, दैट की ऑल हिज ब्रदर्स उसके सारे भाई वुड कम बैक टू लाइफ फिर से जीवित हो जाए। युधिष्ठिर के इस भेदभाव रहित व्यवहार से यक्ष बहुत अधिक प्रसन्न हुए उससे, और उन्होंने उसे वरदान दिया कि उसके सारे भाई जो कि मर चुके थे वो सारे फिर से जीवित हो जाएं। इट वॉज यम, ये यम थे, लॉर्ड ऑफ डेथ मृत्यु के देवता, हु हैड टेकन जिन्होंने लिया था, फॉर्म ऑफ यक्ष यक्ष का रूप, सो दैट जिससे कि ही माइट सी वो देख सके युधिष्ठिर को, एंड टेस्ट हिम और उसकी परीक्षा ले सकें। ये मृत्यु के देवता यम थे जिन्होंने यक्ष का रूप धारण किया था युधिष्ठिर को देखने के लिए और उसकी परीक्षा लेने के लिए। ही एम्ब्रेस्ड युधिष्ठिर, एम्ब्रेस्ड मीन्स गले लगा लिया युधिष्ठिर को, उन्होंने युधिष्ठिर को गले लगा लिया, किसने, यक्ष ने। एंड ब्लेस्ड हिम और उन्हें आशीर्वाद दिया, देन फिर ही डिसअपियर्ड वह अदृश्य हो गए, यानी वह गायब हो गए। उसके सारे भाइयों को जीवित करके उससे मिलके युधिष्ठिर को गले लगा के उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया और वहाँ से वो अंतर्ध्यान हो गए।
आई होप स्टूडेंट्स आपको ये स्टोरी समझ आई होगी, और अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका पसंद आता है और मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो कृपया मेरी वीडियोस को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए, ताकि आपको मेरी आने वाली अगली वीडियोस की नोटिफिकेशन समय पे मिल सके, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल एंड।